क्लास 8 सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे आवास में पाठ 3 खनिज और शक्ति संसाधन। बच्चों, पाठ 3 का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। तो इस पाठ में हम खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और शक्ति के जो संसाधन होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। बच्चों, खनिज किसे कहते हैं? तो जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, यानी सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। खनिज को इनके रंग, भौतिक गुणों, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों या विलेयता के आधार पर इन्हें पहचाना जा सकता है। आपके भोजन में जो नमक पाया जाता है वो एक खनिज है। आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है, ये एक खनिज है। खनिजों के प्रकार। बच्चों, पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिज में आएगा तुम्हारा लोह और अलोह, ये होते हैं तुम्हारे धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज हम इस पाठ में अभी पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे बच्चों हम धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत की स्वचालित होती हैं, जिनमें विद्युत या चमक की विशेषता होती है। लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क, ये कुछ धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोह और अलोह हो सकते हैं। लोह खनिज जैसे लोह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट, ये लोह अयस्क हैं, लोह खनिज हैं। और अलोह खनिज जो लोहा नहीं होता है उसे कहते हैं अलोह खनिज। किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। अब देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। अधात्विक खनिज जो होता है उसमें धातुएं नहीं होती हैं। अधात्विक खनिज में चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। यानी अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम, ये अधात्विक खनिज हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। खनिजों का निष्कर्षण। बच्चों, खनिजों का निष्कर्षण अभी हमने पढ़ा। खनन के द्वारा, प्रवेधन के द्वारा और आखनन के द्वारा खनिजों का निष्कर्षण किया जा सकता है। खनन द्वारा विवृत खनन और कूपकी खनन, इस क्रिया द्वारा खनिजों का निष्कर्षण किया जा सकता है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। यानी पृथ्वी के सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। खनिज को कम गहराई में स्थित है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं।
गहन वेधन यानी गहरा खोदने पर जिन्हें प्राप्त किया जाता है उन्हें कूपक खनिज कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिजों को कूपक खनिज कहते हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। बच्चों, अब पढ़ेंगे खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं तो कुछ कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं और कुछ अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय कायांतरित शैल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है और ये विशाल पठारों में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क पाया जाता है। ओटेरियोक यानी कनाडा में तांबा पाया जाता है। निकेल के निक्षेप दक्षिण अफ्रीका में। लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिज के उदाहरण हैं। मैदानों नवीन बलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फोर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। बच्चों, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में जिस स्थान पर लोहे जैसा चित्र बना हुआ है वहाँ पर लोहा पाया जाता है, लोहे की खदान पाई जाती है। और जिस स्थान पर तांबे जैसा चित्र बना हुआ है वहाँ पर तांबा पाया जाता है, तांबे की खान पाई जाती हैं। और जिस स्थान पर बॉक्साइट जैसा चित्र बना हुआ है उस स्थान पर बॉक्साइट की खदान पाई जाती हैं। तो बच्चों, आपका ये पाठ 3 हमने पढ़ा। शेष पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।